कुछ साल पहले अर्जेंटीना की गवर्नमेंट को एक रूल लाना पड़ा, जिस रूल के अकॉर्डिंग उस देश का कोई भी नागरिक अपने बच्चे का नाम लियोनेल मेस्सी नहीं रख सकता था, क्योंकि गवर्नमेंट को ये परेशानी होने लगी थी लोगों की आइडेंटिटी पहचानने में, क्योंकि हर पेरेंट अपने बच्चे का नाम मेस्सी रख रहा था। मेस्सी फुटबॉल की दुनिया में एक ऐसा नाम है जिसको बहुत कम लोग होंगे जो ना जानते हो। कहते हैं ना कि सपने तो बहुत लोग देखते हैं, लोग हजारों लाखों लोग सपने देखते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, पर पूरे सिर्फ कुछ लोगों के होते हैं। और वो कुछ लोग वो होते हैं जो जिद्दी होते हैं, जो अपने सपनों को लेकर के जिद्दी होते हैं। वो सोच लेते हैं कि लाइफ में चाहे एक प्रॉब्लम है या 1000 है, उनको फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने सोच लिया है कि करना तो यही है, अब चाहे कैसे भी करना पड़े करूंगा यही। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर इन द फुटबॉल हिस्ट्री, मेस्सी और फुटबॉल ये दो अलग अलग नहीं, ये दो एक ही चीज़ें हैं। मेस्सी और फुटबॉल को कोई अलग नहीं कर सकता। एक्चुअली में मैंने बहुत से लोगों को ऐसे भी देखा जो मेस्सी की वजह से फुटबॉल को जानते हैं, फुटबॉल के बारे में जानते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। मेस्सी की सक्सेस के बारे में, मेस्सी के खेल के बारे में, मेस्सी की लाइफस्टाइल के बारे में, मेस्सी की हर चीज़ जो बहुत अच्छी दिखती है हम लोगों को, वो हर चीज़ हम लोग जानते हैं कि मेस्सी इस कार में टहलता है, इसके पास ये इतना बड़ा घर है, इसके पास इतने सारे पैसे हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों को पता है। पर कहते हैं ना कि हर एक सक्सेसफुल इंसान की लाइफ में एक ऐसा समय आता है कि जब वो बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है, और इस इंसान के साथ ऐसी कंडीशन की थी कि शायद अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो कब का क्विट कर चुका होता। बताते हैं कि 10 साल की उम्र में मेस्सी को ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी जैसी एक बीमारी हो गई थी, और उस बीमारी के अकॉर्डिंग जो इंसान की ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। मतलब उसकी जो लंबा चौड़ा होना होता है वो नहीं हो पाता, वो जितना होता है उतना ही रह जाता है, मतलब ना हाइट बढ़ेगी ना। तो आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा खेल जिसमें ग्रोथ और हाइट का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम लोग कह सकते हैं। और उस इंसान को वो बीमारी हो चुकी थी जिससे उसकी ग्रोथ ही रुक गई। अब इसके कारण उसको क्या करना पड़ता था कि 10 साल की छोटी उम्र में हर रोज अपने पैरों में इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे, और उस बीमारी का इलाज उसमें बहुत महंगा होता था। तो उनके पेरेंट्स उस बीमारी के इलाज को इतने अच्छे से करा भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके जो फादर थे वो एक नॉर्मल से जो वर्कर थे, उनकी जो मदर थी वो लोगों को घर में खाना बनाया करती थी। तो उनके पास इतने ज़्यादा रुपए नहीं थे उस टाइम में कि वो मेस्सी का इलाज इस तरीके से करा सकें। पर जो हार जाए वो लेजेंड कैसा। मेस्सी ने भी ये सोच लिया था कि फुटबॉल तो अब नहीं छोड़ सकता, चाहे कुछ भी हो। सो ऐसी कंडीशन में मेस्सी मैच खेलने गए, मतलब उनके पैरों में इंजेक्शन लग रहे थे और वो रोज खेलते थे जाके। उनको फर्क नहीं पड़ रहा कि मेरे पैर में इंजेक्शन लग रहा है या क्या लग रहा है, उनको सिर्फ अपने खेल से मतलब था कि मुझे फुटबॉल खेलना है बस, और कुछ नहीं। ऐसी कंडीशन में वो मेस्सी एक बार क्या करते, मेस्सी एक बार खेलने जाते, और उस खेल में वो बहुत बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, बहुत बढ़िया। इतनी तकलीफ में होने के बाद भी वो खेलने जाते हैं, और इसका उनको बहुत ही बढ़िया फ़ायदा होता है। वहाँ पे उस समय बार्सिलोना यूथ क्लब के डायरेक्टर आए हुए होते हैं, और मेस्सी का ऐसा खेल देख के वो पहली नज़र में उनको सेलेक्ट कर लेते हैं और उनके पेरेंट्स से मिलने का फ़ैसला कर लेते हैं। और जब वो उनके पेरेंट्स से मिलते हैं जाके पता चलता है कि मेस्सी को ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी जैसी कोई बीमारी है, और जिसका इलाज करा पाना उनके लिए अभी इस कंडीशन में संभव नहीं है। तो वो उनको एक ऑफ़र देते हैं। वो कहते हैं कि हमारी पूरा जो क्लब है ये मेस्सी का पूरा इलाज कराएगा, पर मेस्सी को स्पेन आके बार्सिलोना के लिए खेलना पड़ेगा। अब उनके पेरेंट्स के पास भी इतना पैसा था नहीं कि वो उनका इलाज करा सके, तो वो एक ही बार में हाँ कह देते कि हाँ आप इनका इलाज कराइए और वो आपके क्लब के लिए खेलेगा। जिसके बाद मेस्सी का इलाज हो जाता है और वो मतलब पूरा ठीक हो जाते हैं। पर उनके साथ एक दिक्कत और थी कि उनकी हाइट थोड़ी सी कम थी, और जिसके कारण जब वो खेलते थे तो जो उनके जो साथी फुटबॉलर थे कभी उनको बॉल पास ही नहीं करते थे। मतलब वो बंदा कभी बॉल ही नहीं पास करते थे, वो ऐसे ही घूमता रहता, बॉल ही नहीं पास हो रही। लेकिन मेस्सी तो मेस्सी था, उसको जैसे ही फुटबॉल मिलती थी ना 15-20 मिनट तक कोई उससे फुटबॉल छीन ही नहीं पाता था। मतलब 15 से 20 मिनट तक वो अपने पास ही फुटबॉल लगता था और कोई भी प्लेयर उससे फुटबॉल छीन ही नहीं सकता था। और ऐसे ही खेलते मेस्सी अपने खेल में परफेक्ट तो हो ही चुका था, लेकिन अब बारी थी लेजेंड बनने की। मेस्सी ने लगभग 5 टाइम्स गोल्डन शू अवार्ड जीता, 4 टाइम्स फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर्स का अवार्ड जीता। सीरीज में उन्होंने
373 गोल्स किए और चैंपियंस लीग में उन्होंने लगभग 48 गोल किए। बाएं पैर से लगभग उन्होंने 496 गोल किए और दाएं पैर से कम उन्होंने 78 गोल किए। बॉक्स के अंदर से कम उन्होंने 504 गोल्स किए और बॉक्स के बाहर से लगभग उन्होंने 96 गोल किए। मेस्सी ने अपने करियर में कई रिकॉर्ड बनाए और तोड़े हैं, मतलब वो खुद के रिकॉर्ड बना के तोड़ते हैं, इस तरह का खिलाड़ी। मेस्सी सोशली भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं और अर्जेंटीना के अस्पतालों में वो कई बार डोनेशन भी दिया करते हैं, क्योंकि ये बंदा जिस बीमारी से होके आया था ना, तो इसको पता था कि जिस इंसान को बीमारी होती है उसको क्या तकलीफ़ हो सकती है। तो वो मेस्सी अपनी जैसे बीमारी वाले कई बच्चों का इलाज भी कराते रहते हैं। सो हम ये ओवरऑल अगर हम लोग की एनालिसिस करी जाए, ओवरऑल मेस्सी की एनालिसिस करी जाए, तो हम लोग ये जानते हैं कि लाइफ में सबसे पहले तो आपको गोल सेट करना पड़ता है। उस गोल को सेट करने के बाद आपको स्ट्रगल करना पड़ता है और उस स्ट्रगल करने के बाद हार्ड वर्क करना पड़ता है और उस हार्ड वर्क के बाद तब जाके कोई लेजेंड बनता है, लाइक लियोनेल मेस्सी। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं आप, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी है। सो अब इसके बाद ऐसी न्यू टाइप ऑफ वीडियो आती रहेंगी। तो आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रखिए और तैयार रहिए बेस्ट मोटिवेशनल वीडियोस के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।